बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 228 युद्ध यात्रा विचार। पुष्कर जी ने कहा कि जिस समय राजा यह समझ ले कि किसी बलवान आक्रंद राजा के द्वारा मेरा पाषाणग्राह राजा पराजित कर दिया गया है तो वह सेना को युद्ध के लिए यात्रा करने की आज्ञा अवश्य दे। पहले इस बात को समझ ले कि मेरे सैनिक खूब हृष्ट पुष्ट हैं, भृत्यों को भली भांति भरण पोषण हुआ है, मेरे पास अधिक सेना मौजूद है तथा मैं मूल की रक्षा करने में पूर्ण सक्षम हूँ। इसके बाद सैनिकों से घिरकर शिविर में जाए। जिस समय शत्रु पर कोई संकट पड़ा हो, दैवी और मानुषी आदि बाधाओं से उसका नगर पीड़ित हो, तत्पश्चात युद्ध के लिए यात्रा करनी चाहिए। जिस दिशा में भूकंप आया हो, जिसे केतु ने अपने प्रभाव से दूषित किया हो, उसी तरफ आक्रमण करना चाहिए। जिस समय सेना में शत्रु को नष्ट करने का उत्साह हो, योद्धाओं के मन में विपक्षियों के प्रति क्रोध का भाव प्रकट हुआ हो, शुभ सूचक अंग फड़क रहे हों, अच्छे स्वप्न दिखाई देते हों तथा श्रेष्ठतम निमित्त और शकुन हो रहे हों, तत्पश्चात शत्रु के नगर पर चढ़ाई करनी चाहिए। यदि वर्षा काल में यात्रा करनी हो तो जिसमें पैदल और हाथियों की संख्या अधिक हो, ऐसी सेना को कूच करने की आज्ञा देना चाहिए। हेमंत और शिशिर ऋतु में ऐसी सेना ले जाएं जिसमें रथ और घोड़ों की संख्या अधिक हो। बसंत और शरद के प्रारंभ में चतुरंगणी सेना को युद्ध के लिए नियुक्त करना चाहिए। जिसमें पैदलों की संख्या अधिक हो, वही सेना सदा शत्रुओं पर विजय पाती है। यदि शरीर के दाहिने भाग में कोई अंग फड़क रहा हो तो श्रेष्ठतम है, बाएं अंग, पीठ तथा हृदय का फड़कना अच्छा नहीं है। इस तरह शरीर के चिन्हों, फोड़े, फुंसियों तथा फड़कने आदि के शुभाशुभ फलों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। स्त्रियों के लिए इसके विपरीत फल बतलाया गया है, उसके बाएं अंग का फड़कना शुभ होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 228वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 229 शुभ अशुभ स्वप्न विचार। पुष्कर जी ने कहा, अधुना मैं शुभ अशुभ स्वप्नों का वर्णन करने जा रहा हूँ तथा दुष्स्वप्न विनाश के उपाय भी वहाँ बतलाने जा रहा हूँ। नाभि के सिवा शरीर के अन्य अंगों में तृण और वृक्षों का उगना, कांस के बर्तनों का मस्तक पर रखकर फोड़ा जाना, माथा मुड़ाना, नग्न होना, मैले कपड़े पहनना, तेल लगना, कीचड़ लपेटना, ऊंचे से गिरना, विवाह होना, गीत सुनना, वीणा आदि के बाजे सुनकर मन बहलाना, सर्पों को मारना, लाल फूल से भरे हुए वृक्षों तथा चांडाल को देखना, सूअर, कुत्ते, गधे और ऊँटों पर चढ़ना, चिड़ियों के मांस का भक्षण करना, तेल पीना, खिचड़ी खाना, माता के गर्भ में प्रवेश करना, चिता पर चढ़ना, इंद्र के उपलक्ष्य में खड़ी की हुई ध्वजा पर टूट पड़ना, सूर्य और चंद्रमा का गिरना, दिव्य अंतरिक्ष और भूलोक में होने वाले उत्पातों का दिखाई देना, देवता, ब्राह्मण, राजा और गुरुओं का कोप होना, नाचना, हंसना, ब्याह करना, गीत गाना, वीणा के सिवा अन्य तरह के बाजों का स्वयं बजाना, नदी में डूब कर नीचे जाना, गोबर, कीचड़ तथा स्याही मिलाए हुए जल से स्नान करना, कुमारी कन्याओं का आलिंगन, पुरुषों का एक दूसरे के साथ मैथुन, अपने अंगों की हानि, बमन और विरेचन करना, दक्षिण दिशा की तरफ जाना, रोग से पीड़ित होना, फलों की हानि, पिशाचों, राक्षसों, बानरों तथा चांडाल आदि के साथ खेलना, शत्रु से अपमानित होना, उसकी तरफ से संकट का प्राप्त होना, गेरुआ वस्त्र धारण करना, गेरुए वस्त्रों से खेलना, तेल पीना या उसमें नहाना, लाल फूलों की माला पहनना और लाल ही चंदन लगाना, ये सब बुरे स्वप्न हैं। इनको दूसरों पर प्रकट ना करना अच्छा है। ऐसे स्वप्न देखकर फिर से सो जाना चाहिए। इसी तरह स्वप्न दोष की शांति के लिए स्नान, ब्राह्मणों का पूजन, तिलों का हवन, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सूर्य के गणों की पूजा, स्तुति का पाठ तथा पुरुष सूक्त आदि का जप करना उचित है। रात के पहले प्रहर में देखे हुए स्वप्न 1 वर्ष तक फल देने वाले होते हैं। दूसरे पहर के स्वप्न 6 महीने में, तीसरे पहर के 3 महीने में, चौथे पहर के 15 दिनों में और अरुणोदय की बेला के देखे हुए स्वप्न 10 ही दिनों में अपना फल प्रकट करते हैं।
यदि एक ही रात में शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के स्वप्न दिखाई पड़े तो उनमें जिसका पीछे दर्शन होता है उसी का फल बतलाना चाहिए। इसलिए शुभ स्वप्न देखने के पश्चात सोना अच्छा नहीं माना जाता है। स्वप्न के बाद सोना शुभ स्वप्न के पश्चात सोना अच्छा नहीं माना जाता है। स्वप्न में पर्वत, महल, हाथी, घोड़े और बैल पर चढ़ना हितकर होता है। हे भगवान परशुराम जी, यदि पृथ्वी पर या आकाश में सफ़ेद फूलों से भरे हुए वृक्षों का दर्शन हो, अपनी भुजाएं और मस्तक अधिक दिखाई दें, सिर के बाल पक जाएं, तो उसका फल श्रेष्ठतम होता है। सफ़ेद फूलों की माला और श्वेत वस्त्र धारण करना, चंद्रमा, सूर्य और ताराओं को पकड़ना, परिमार्जन करना, इंद्र की ध्वजा का आलिंगन करना, ध्वजा को ऊंचे उठाना, पृथ्वी पर पड़ती हुई जल की धारा को अपने ऊपर रोकना, शत्रुओं की बुरी दशा देखना, वाद विवाद, जुआ तथा संग्राम में अपनी विजय देखना, खीर खाना, रक्त का देखना, खून से नहाना, सुरा, मद्य अथवा दूध पीना, अष्टों से घायल होकर धरती पर छटपटाना, आकाश का स्वच्छ होना तथा गाय, भैंस, सिंघनी, हथनी और घोड़ी को मुंह से दोहना, ये सब श्रेष्ठतम स्वप्न हैं। देवता, ब्राह्मण और गुरुजनों की प्रसन्नता, गऊओं के सींग अथवा चंद्रमा से गिरे हुए जल के द्वारा अपना अभिषेक होना, ये स्वप्न राज्य संप्रदान करने वाले हैं, ऐसा समझना चाहिए। हे भगवान परशुराम जी, अपना राज्याभिषेक होना, अपने मस्तक का काटा जाना, मरना, आग में पड़ना, ग्रह आदि में लगी आग के अंदर जलना, राज चिन्हों का प्राप्त होना, अपने हाथ से वीणा बजाना, ऐसे स्वप्न भी श्रेष्ठतम एवं राज्य संप्रदान करने वाले हैं। जो स्वप्न के अंतिम भाग में राजा, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, बैल तथा गाय को देखता है, उसका कुटुंब बढ़ता है। बैल, हाथी, महल की छत, पर्वत शिखर तथा गाय वृक्ष पर चढ़ना, रोना, शरीर में घी और विष्ठा का लग जाना तथा अगम्य स्त्री के साथ समागम करना, ये सब शुभ स्वप्न हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत पेशियों का विवेचन संबंधी 229वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 230 अशुभ और शुभ शकुन। पुष्कर जी ने कहा कि हे भगवान परशुराम जी, श्वेत वस्त्र, स्वच्छ जल, फल से भरा हुआ वृक्ष, निर्मल आकाश, खेत में लगे हुए अन्न और काला धान्य, इनका यात्रा के समय दिखाई देना अशुभ है। रुई, तृण मिश्रित सूखा गोबर अर्थात कंडा, धन, अंगार, ग्रह, करायल, मुड़ कर तेल लगाया हुआ नग्न साधु, लोहा, कीचड़, चमड़ा, बाल, पागल मनुष्य, हिजड़ा, चांडाल, स्वपच आदि, बंधन की रक्षा करने वाले मनुष्य, गर्भिणी स्त्री, विधवा, तिल की खली, मृत्यु, भूसी, राख, खोपड़ी, हड्डी और फूटा हुआ बर्तन, युद्ध यात्रा के समय इनका दिखाई देना अशुभ माना जाता है। बाजों का वह शब्द जिसमें फूटे हुए झांझ की भयंकर ध्वनि सुनाई पड़ती है, अच्छा नहीं माना गया है। चले आओ, यह शब्द यदि सामने की तरफ से सुनाई पड़े तो श्रेष्ठतम है, परंतु पीछे की तरफ से शब्द हो तो अशुभ माना गया है। जाओ, यह शब्द पीछे की तरफ से हो तो श्रेष्ठतम है, परंतु आगे की तरफ से हो तो निंदित होता है। कहाँ जाते हो? ठहरो, ना जाओ, वहाँ जाने से आपको क्या लाभ है? ऐसे शब्द अनिष्ट की सूचना देने वाले हैं। यदि ध्वजा आदि के ऊपर चील आदि मांसाहारी पक्षी बैठ जाए तो घोड़े, हाथी आदि वाहन लड़खड़ाकर गिर पड़ें, हथियार टूट जाएं, हार आदि के द्वारा मस्तक चोट लगे तथा छत्र और वस्त्र आदि को कोई गिरा दे तो ये सब अपशकुन मृत्यु का कारण बनते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और स्तुति करने से अमंगल का विनाश होता है। यदि दूसरी बार इन अपशकुनों का दर्शन हो तो ग्रह लौट जाएं। यात्रा के समय श्वेत पुष्पों का दर्शन श्रेष्ठ माना गया है। भरे हुए घड़े का दिखाई देना तो बहुत ही श्रेष्ठतम है। मांस, मछली, दूर का कोलाहल, अकेला वृद्ध पुरुष, पशुओं में बकरा, गऊ, घोड़े तथा हाथी, देव प्रतिमा, प्रज्वलित अग्नि, दूर्वा, ताजा गोबर, वैश्या, सोना चांदी, रत्न, बच, सरसों आदि औषधियाँ, मूंग, आयुधों में तलवार, छाता, पीढ़ा, राज चिन्ह, जिसके पास कोई रोता ना हो ऐसा शव, फल, घी, दही, दूध, अक्षत, दर्पण, मधु, शंख, ईख, शुभ सूचक वचन, भक्त पुरुषों का गाना बजाना, मेघ की गंभीर गर्जना, बिजली की चमक तथा मन का संतोष, ये सब शुभ शकुन हैं।
एक तरफ सभी तरह के शुभ शकुन और दूसरी तरफ मन की प्रसन्नता, ये दोनों बराबर हैं। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 230वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 231 शकुन प्रकार विचार। पुष्कर जी ने कहा कि राजा के ठहरने, जाने अथवा प्रश्न करने के समय होने वाले शकुन उसके देश और नगर के लिए शुभ और अशुभ फल की सूचना देते हैं। शकुन दो तरह के होते हैं, दीप्त और शांत। दैव का विचार करने वाले ज्योतिषियों ने संपूर्ण दीप्त शकुनों का फल अशुभ तथा शांत शकुनों का फल शुभ बतलाया है। बेला दीप्त, दिग्दीप्त, देश दीप्त, क्रिया दीप्त, रुत दीप्त और जाति दीप्त के भेद से दीप्त शकुन 6 तरह के बतलाए गए हैं। उनमें पूर्व को अधिक प्रबल समझना चाहिए। दिन में विचरने वाले प्राणी रात्रि में और रात्रि में चलने वाले प्राणी दिन में विचरते दिखाई दें तो उसको बेला दीप्त समझना चाहिए। इसी तरह जिस समय नक्षत्र, लग्न और ग्रह आदि क्रूर अवस्था को प्राप्त हो जाएं, वह भी बेला दीप्त के ही अंतर्गत है। सूर्य जिस दिशा को जाने वाले हों वह धूमिता, जिसमें मौजूद हों वह ज्वलिता तथा जिसे छोड़ आए हों वह अंगारिणी मानी गई है। ये 3 दिशाएं दीप्त और शेष 5 दिशाएं शांत कहलाती हैं। दीप्त दिशा में जो शकुन हो उसको दिग्दीप्त कहा गया है। यदि गांव में जंगली और जंगल में ग्रामीण पशु पक्षी आदि मौजूद हों तो वह निंदित देश है। इसी तरह जहाँ निंदित वृक्ष हों वह स्थान भी निंद एवं अशुभ माना गया है। हे विप्रवर, अशुभ देश में जो शकुन होता है उसको देश दीप्त समझना चाहिए। अपने वर्ण धर्म के विपरीत अनुचित कर्म करने वाला पुरुष क्रियादीप्त बतलाया गया है। उसका दिखाई देना क्रियादीप्त शकुन के अंतर्गत है। फटी हुई भयंकर आवाज़ का सुनाई पड़ना रुत दीप्त कहलाता है। केवल मांस भोजन करने वाले प्राणी को जाति दीप्त समझना चाहिए। उसका दर्शन भी जाति दीप्त समझना चाहिए। उसका दर्शन भी जाति दीप्त शकुन है। दीप्त अवस्था के विपरीत जो शकुन है वह शांत बतलाया गया है। उसमें भी उपर्युक्त सभी भेद यत्नपूर्वक जानने चाहिए। यदि शांत और दीप्त के भेद मिले हुए हों तो उनको मिश्र शकुन कहते हैं। इस तरह विचार कर उसका फलाफल बतलाना चाहिए। गौ, ऊंट, घोड़े, गधे, कुत्ते, सारिका अर्थात मैना, गृहगोधिका अर्थात गिरगिट, चटक अर्थात गौरैया, भास अर्थात चील या मुर्गा और कछुए आदि प्राणी ग्रामवासी कहे गए हैं। बकरा, भेड़ा, तोता, गजराज, सुअर, भैंसा और कौआ ये ग्रामीण भी होते हैं और जंगली भी। इनके अतिरिक्त और सभी जीव जंगली भी इनके अतिरिक्त और सभी जीव जंगली कहे गए हैं। बिल्ली और मुर्ग भी ग्रामीण तथा जंगली होते हैं। उनके रूप में भेद होता है। इसी से वे सदा पहचाने जाते हैं। गोकर्ण, मोर, चक्रवाक, गोकर्ण मीन्स खच्चर, मोर, चक्रवाक, गधे, हारीत, कौवे, कलाह, कुक्कुह, बाज, गीदड़, खंजरीट, बानर, शतघ्न, चटक, कोयल, नीलकंठ अर्थात शेन, कपिंजल अर्थात चातक, तीतर, शतपत्र, कबूतर, खंजन, दत्यूह, जलकाक, शुक, राजीव, मुर्गा, भरदूल और सारंग ये दिन में चलने वाले प्राणी हैं। बागुरी, उल्लू, शरभ, क्रौंच, खरगोश, कछुआ, लोमशिका और पिंगलिका ये रात्र में चलने वाले प्राणी बताए गए हैं। हंस, मृग, बिलाव, नेवला, रीछ, सर्प, ब्रिकारी, सिंह, व्याघ्र, ऊंट, ग्रामीण, सुअर, मनुष्य, श्वाविद, वृषभ, गोमायु, वृक, कोयल, सारस, घोड़े, गोधा और कौपीनधरी पुरुष ये दिन और रात दोनों में चलने वाले हैं। युद्ध और युद्ध की यात्रा के समय यदि ये सभी जीव झुंड बांधकर सामने आवें तो विजय दिलाने वाले बताए गए हैं, परंतु यदि पीछे से आवें तो मृत्यु कारक माने गए हैं। यदि नीलकंठ अपने घोंसले से निकलकर आवाज़ देता हुआ सामने स्थित हो जाए तो वह राजा को अपमान की सूचना देता है, और जिस समय वह वाम भाग में आ जाए तो कलह कारक एवं भोजन में बाधा डालने वाला होता है। यात्रा के समय उसका दर्शन श्रेष्ठतम माना गया है। उसके बाएं अंग का अवलोकन भी श्रेष्ठतम है। यदि यात्रा के समय मोर जोर जोर से आवाज़ दे तो चोरों के द्वारा अपने धन की चोरी होने का संदेश देता है।
हे भगवान परशुराम जी, प्रस्थान काल में यदि मृग आगे आगे चले तो वह प्राण लेने वाला होता है। रीछ, चूहा, सियार, बाघ, सिंह, बिलाव, गधे ये यदि प्रतिकूल दिशा में जाते हों, गदहा जोर जोर से रेंगता हो और कपिंजल पक्षी बाएं अथवा दाहिनी तरफ हो तो ये सभी श्रेष्ठतम माने गए हैं। परंतु कपिंजल पक्षी यदि पीछे की तरफ हो तो उसका फल निंदित है। यात्रा काल में तीतर का दिखाई देना अच्छा नहीं है। मृग, सुअर और चितकबरे हिरन में यदि बाएं होकर फिर दाहिने हो जाएं तो सदा कार्य साधक होते हैं। इसके विपरीत यदि दाहिने से बाएं चले जाएं तो निंदित माने गए हैं। बैल, घोड़े, गीदड़, बाघ, सिंह, बिलाव और गधे यदि दाहिने से बाएं जाएं तो मनोवांछित वस्तु की सिद्धि करने वाले होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। श्रृगाल, श्याममुख, छूछू अर्थात छछूंदर, पिंगला, गृहगोधिका, सूकरी, कोयल तथा पुल्लिंग नाम धारण करने वाले जो जीव यदि वाम भाग में हों तथा स्त्रीलिंग नाम वाले जीव भास, कारुष, बंदर, श्रीकर्ण, छितवर, कपी, पिंपीक, रुरु और शेन ये दक्षिण दिशा में हो तो शुभ है। यात्रा काल में जातिक, सर्प, खरगोश, सुअर तथा गूधा का नाम लेना भी शुभ माना गया है। रीछ और बांदरों का विपरीत दिशा में दिखाई देना अनिष्टकारक होता है। प्रस्थान करने पर जो कार्य साधक बलवान शकुन प्रतिदिन दिखाई देता हो उसका फल विद्वान पुरुषों को उसी दिन के लिए बतलाना चाहिए। उसी दिन उसका फल होता है। हे भगवान परशुराम जी, पागल, भोजनार्थी बालक तथा बैरी पुरुष यदि गांव या नगर की सीमा के अंदर दिखाई दें तो इनके दर्शन का कोई फल नहीं होता है, ऐसा समझना चाहिए। यदि सियारिन 1, 2, 3 या 4 बार आवाज़ लगावे तो वह शुभ मानी गई है। इसी तरह 5 और 6 बार बोलने पर वह अशुभ और 7 बार बोलने पर शुभ बतलाई गई है। 7 बार से अधिक बोले तो उसका कोई फल नहीं होता। यदि रास्ते में सूर्य की तरफ उठती हुई कोई ऐसी ज्वाला दिखाई दे जिस पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य के रोंगटे खड़े हो जाएं और सेना के वाहन भयभीत हो उठें तो वह भय बढ़ाने वाली, महान भय की सूचना देने वाली ऐसा समझना चाहिए। यदि पहले किसी श्रेष्ठतम देश में सारंग का दर्शन हो तो वह मनुष्य के लिए 1 वर्ष तक शुभ की सूचना देता है। उसको देखने से अशुभ में भी शुभ होता है। इसलिए यात्रा के प्रथम दिन मनुष्य ऐसे गुण वाले किसी सारंग का दर्शन करना चाहिए तथा अपने लिए 1 वर्ष तक उपरोक्त रूप से शुभ फल की प्राप्ति होने वाली समझे। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 231वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।